ऑडियो सामने आया। हाँ भाई बउआ, भैया कर रहे थे फोन हमें लग रहा अपना ले गए कि नहीं ले गए, प्रभात की छत पे है। सुनो ये हाँ तुम कहाँ हो? हम तो छठी पे बैठे तभी तो हम आंटी के बैठे थे। हाँ वही है, ठीक है वही कर रहे थे फोन, ठीक है। वो कहाँ पर? वो प्रभात और इनकी गोपाल की छत पे है। ठीक है। हेलो। हाँ भाई बउआ, भैया कर रहे थे फोन हमें लग रहा अपना ले गए कि नहीं ले गए, प्रभात की छत पे है। सुनो ये हाँ तुम कहाँ हो? हम तो छठी पे बैठे तभी तो हम आंटी के बैठे थे। हाँ वही है, ठीक है वही कर रहे थे फोन, ठीक है। वो कहाँ पर? वो प्रभात और इनकी गोपाल की छत पे है। ठीक है। हेलो। हाँ भाई बउआ, भैया कर रहे थे फोन हमें लग रहा अपना ले गए कि नहीं ले गए, प्रभात की छत पे है। सुनो ये हाँ तुम कहाँ हो? हम तो छठी पे बैठे तभी तो हम आंटी के बैठे थे। हाँ वही है, ठीक है वही कर रहे थे फोन, ठीक है। वो कहाँ पर? वो प्रभात और इनकी गोपाल की छत पे है। ठीक है। हेलो। हाँ भाई बउआ, भैया कर रहे थे फोन हमें लग रहा अपना ले गए कि नहीं ले गए, प्रभात की छत पे है। सुनो ये हाँ तुम कहाँ हो? हम तो छठी पे बैठे तभी तो हम आंटी के बैठे थे। हाँ वही है, ठीक है वही कर रहे थे फोन, ठीक है। वो कहाँ पर? वो प्रभात और इनकी गोपाल की छत पे है। ठीक है। हेलो। हाँ भाई बउआ, भैया कर रहे थे फोन हमें लग रहा अपना ले गए कि नहीं ले गए, प्रभात की छत पे है। सुनो ये हाँ तुम कहाँ हो? हम तो छठी पे बैठे तभी तो हम आंटी के बैठे थे। तो देखिए तीसरा ऑडियो भी आया है सामने और इस पर मेरे साथ संकल्प जुड़ गए हमारे संवाददाता। संकल्प, शशिकांत की पत्नी मनु का तीसरा ऑडियो जिसमें दो नामों का जिक्र प्रभात और एक और नाम का जिक्र गोपाल वो कर रही है, ये दो लोग कौन है? देखिए प्रभात तो वो व्यक्ति है जिसको कि वो शातिर अपराधी था, जिसको मुठभेड़ में मार गिराया गया था। और ये इस ऑडियो के सामने आने के बाद में ये सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये शशिकांत की पत्नी अपने आप को निर्दोष बता रही थी, अपने पति को शुरुआत में मीडिया के सामने निर्दोष बता रही थी, लेकिन संलिप्तता साफ सुनी जा सकती है कि जिस तरीके से लोकेशंस बताई जा रही हैं फोन पे, वहां पे मोबाइल फोनों का लगातार इस्तेमाल हुआ जिस दौरान ये पूरा वहां पे वारदात हुई, इतनी जघन्य वारदात हुई जिसमें कि 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। उस दौरान किस तरीके से इस महिला ने अपना रोल वहां पे निभाया है, बदमाशों की मदद की है, कहीं ना कहीं इस ऑडियो में सुना जा सकता है। अब किसकी लोकेशन बताई जा रही है ये अभी जांच का विषय बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे की लोकेशन शेयर करना, उसके विषय में जानकारी देना, एक दूसरे को फोन करना, ये इनके द्वारा, मनु के द्वारा वहां पे ये काम किया गया। ये जिस ऑडियो से साफ जाहिर होता है और साफ तौर पर यह भी जाहिर होता है कि पिछले 2 ऑडियोस अगर हमने जो सुनाया अपने दर्शकों को, तो कहीं ना कहीं कितने शातिराना तरीके से बात को घुमाना और मीडिया के सामने जो है अपने आप को और अपने पति को निर्दोष बताना। लेकिन ये ऑडियो बता रहे हैं कि किस तरीके से ये लोकेशंस बताई जा रही हैं वहां पे। और सूत्रों के हवाले से पहले भी ये लगातार खबरें आ रही थी कि जो आसपास के घरों की महिलाएं थी, लगातार पुलिसकर्मी उनसे मदद मांग रहे थे, उनके घर के बाहर घायल पड़े हुए थे, लेकिन उन पुलिस कर्मियों की मदद करने के बजाय इन लोगों ने बदमाशों को उनकी लोकेशंस बताई। सूत्रों के हवाले से शुरुआत से ये खबरें आ रही थी, पुलिस को भी इस बात की जानकारी थी। और मैं आपको बताऊं कि जो लगातार इस मामले में तफ्तीश की जा रही है, अब ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं संलिप्तता जिस आधार पे इन ऑडियो में देखी जा रही है, ये माना जा रहा है कि कानूनी कार्रवाई अब पुलिस इनके ऊपर जरूर करेगी और गहन पूछताछ भी की जाएगी कि आखिर किस तरीके की उस दिन रात में इन सबकी भूमिका रही है, कौन कौन इन्वॉल्वमेंट था, कौन, तो क्योंकि जिस तरीके से वीडियो में सबके नाम ये जान रही है, सबको नाम बता रही है, कौन कहाँ पे है, किसकी छत पे कौन है, ये सब आसपास के ही लोग हैं, ये सब वही शातिर बदमाश हैं जिन्होंने उस रात में पुलिस पर फायरिंग करी थी। तो साफ तौर पर इनसे पूछताछ अगर की जाती है तो साफ तौर पर ये कई ऐसे नाम सामने बताए जा सकते हैं जो उस रात वहां पे एक्टिव थे, जो आसपास के इलाकों से लोग आए थे, वो कौन लोग थे जिन्होंने पुलिस पर फायरिंग करी। साफ तौर पर ये चीजें सामने आ सकती हैं और ये माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द कानूनी शिकंजा इन पे कसा जाएगा और इससे कड़ी पूछताछ की जाएगी इस मामले में। बिल्कुल, पुलिसिया कनेक्शन तो सामने आया ही था, लेकिन इन लोगों के आपस में नेटवर्क कितने स्ट्रांग थे, ये जो ऑडियोज हैं और जो जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ये तमाम चीजें भी पता चल रही है। संकल्प, मनु पांडे की अगर बात की जाए, जो शशिकांत की पत्नी है, वो कहां पर है, दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए। आगे क्या उससे अब पूछताछ हो सकती है, क्या उसकी भी मुश्किलें अब बढ़ेंगी? बिल्कुल, ये लगातार जो ऑडियो सामने आए हैं, जब ऑडियो सामने आने के पहले
वो जब मीडिया उनसे बातचीत करना चाहिए मीडिया ने, और उन्होंने मीडिया को अपने बयान दिए अपने घर पर, उनका साफ कहना था कि मेरे पति निर्दोष हैं, इसलिए हमारी माता जी ने उनको घर से बाहर निकाल दिया था, उनको जाने के लिए बोल दिया था, वो ड्यूटी करते हैं। लेकिन बिल्कुल पहले निर्दोष बताया गया था खुद को, लेकिन देखिए अब ऑडियो जब सामने आए हैं तो एक एक कर सभी बातें खुलेंगी। एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम सुनाते हैं तीसरा ऑडियो जो आया है सामने। हेलो, हाँ बउआ भैया कर रहे थे फोन हमें लग रहा अपना ले गए कि नहीं ले गए, प्रभात की छत पे है। फोन हो गया था। हाँ तुम कहाँ हो? उनके पति भी बैठे तभी तो हम आंटी के बैठे थे। हाँ वही है, ठीक है वही कर रहे थे फोन, ठीक है। वो कहाँ था? वो प्रभात और इनकी गोपाल की छत पे है। ठीक है। हेलो, हाँ बउआ भैया कर रहे थे फोन हमें लग रहा अपना ले गए कि नहीं ले गए, प्रभात की छत पे है। फोन हो गया था। हाँ तुम कहाँ हो? उनके पति भी बैठे तभी तो हम आंटी के बैठे थे। हाँ वही है, ठीक है वही कर रहे थे फोन, ठीक है। वो कहाँ था? वो प्रभात और इनकी गोपाल की छत पे है। ठीक है। हेलो, हाँ बउआ भैया कर रहे थे फोन हमें लग रहा अपना ले गए कि नहीं ले गए, प्रभात की छत पे है। फोन हो गया था। हाँ तुम कहाँ हो? उनके पति भी बैठे तभी तो हम आंटी के बैठे थे। हाँ वही है, ठीक है वही कर रहे थे फोन, ठीक है। वो कहाँ था? वो प्रभात और इनकी गोपाल की छत पे है। देखिए ऑडियो सुनकर जो समझ आ पा रहा है वो ये कि ये वारदात से पहले का ऑडियो है। पहले फोन आया था किसी रिश्तेदार का जिसका नाम बउआ वो कहकर बुला रही है और बता रही है कि वो कहां पर है। संकल्प इस पर जुड़े हमारे साथ, आपका शुक्रिया संकल्प जानकारी इस पर देने के लिए। तो देखिए आपने तीसरा ऑडियो सुना और कानपुर कांड का एक और ऑडियो है। ऑडियो में शशिकांत की पत्नी अपने भाई से बात करते हुए सुनी गई। ये बातचीत कानपुर घटना के ठीक बाद की है, जिसमें नंबर डिलीट करने और मोबाइल को जमीन में गाड़ने की बात कही जा रही है। हेलो, हाँ दी, ये कह रहे हैं मेरा ये नंबर जिसके पास है सब लोग अपने मोबाइल से डिलीट कर दो। हम ये मोबाइल खोल नहीं पा रहे हैं, सिम तोड़ नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है, कल्लू पकड़ गया है। अच्छा ठीक है, जिसके बावजूद तुम कर सकते हो सबके मोबाइल। और देखो अगर तुम्हारे आसपास पुलिस हो, अगर को हम तुमसे बात करना चाहें तो तुम एक बार खास देना तो हम जा जाएंगे पुलिस से, ठीक है। अम्मा के पास, बड़े पापा के पास, सब यस से भी तो जिसके पास ये नंबर है सब डिलीट कर दो। ठीक, हम कर देता हूँ, करवा दे रहे हैं। क्योंकि हम ये मोबाइल नहीं खोल पा रहे हैं पागल, हम जमीन में गाड़ने जा रहे हैं मोबाइल। आप हमारी बात भी नहीं हो पाएगी, समझ में आ गई? ठीक 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 ठीक, और बस इसको तुम मतलब सबके अपने मोबाइल से बिल्कुल डिलीट कर दो, याद कर लो मन में लेकिन डिलीट कर दो, ठीक है। और मेरी बात सुनो, हाँ नाम नहीं लेंगे लेकिन जो भी है जैसा भी है अपनी जगह पे है, ठीक है। हमको पता है, ठीक है ठीक है। तुम बाबू यही करो। मम्मी ड्यूटी जा रही हैं? नहीं जा रही कहीं। मना कर दिया क्या मम्मी ड्यूटी पे? हाँ तुमने परेशान है बाबू, सब मोबाइल डिलीट कर दो, मतलब मेरा नंबर सब डिलीट कर दो। जीजू का 8858 वाला खाली रखना, क्योंकि वही पुलिस को हमने बताया है। सिम तोड़ के हम चब आ गए, ठीक है। चलो हम ले बाय 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 बाय। और शशिकांत और सोनू की पत्नी मनु पांडे का एक ऑडियो कल भी सामने आया था, जिसमें वो अपनी भाभी से उस रात की पूरी कहानी बयां कर रही थी। ऑडियो में शशिकांत की पत्नी ने शूट आउट के बारे में बताया। हेलो भाभी, हाँ ये कह रहे हैं भाभी वो बाहर तो आदमी मारे पड़े हुए मेरे दरवाजे, और आंगन में एक आदमी मारा पड़ा हुआ है मेरे दरवाजे, और ये सब लोग भाग गए। क्या कहेंगे पुलिस जब आएगी? तो वो लोग हैं कौन? भैया अम्मा भी, वो पुलिस वाले विकास भैया ने मारा है, इन सब लोगों ने मारा है। पुलिस वाले? हाँ तुम ये इधर का फोन नंबर का डिलीट कर दो करके। भाभी भैया हम मोबाइल स्विच ऑफ करके छुपा दे रहे हैं मोबाइल ही। हाँ। नंबर से डिलीट कर दो ये वाला। नंबर सारा डिलीट कर देना ये वाले, और तो नहीं पता, हम तो अंदर थे, बता। फोन स्विच ऑफ करके बैटरी हटा देना। और भैया भाभी ये बताइए, वो पूछेंगे कि तुम्हारा आदमी कहाँ गया? तुम्हारा आदमी तो दिन की ड्यूटी करके आया था, तो क्या बताएंगे? पापा सब लोग भाग गए हैं। तो आया ही नहीं वो वहाँ पे उनकी डबल